Assalamu alaikum students. Hope you will be fine by the grace of Allah. Let's start our lecture in the name of Allah, who is the most merciful and the most beneficent. Today our lecture number 12 is the topic of the lecture is unit number 6, and in this unit we will discuss ratio and proportion. Today we will discuss only ratio. जैसे स्टूडेंट्स आपको पता है कि हमें अपनी डेली लाइफ में बहुत सी क्वांटिटीज़ को आपस में कंपेयर करना पड़ता है. फॉर एग्जांपल हाइट ऑफ चिल्ड्रन, वेट ऑफ स्टूडेंट्स और स्पीड्स ऑफ कार एंड सो ऑन. इन क्वांटिटीज़ को आपस में रिलेट करने के लिए, कंपेयर करने के लिए रेशो जो है वो इम्पोर्टेंट है. तो देखते हैं हम रेशो की हमारे पास डेफिनेशन क्या है. अ रेशो इज़ अ रिलेशन विच वन क्वांटिटी बियर्स टू अनदर क्वांटिटी विद द सेम काइंड और मैग्नीट्यूड. और a ratio is a comparison of two or more quantities of the same kind using division. It can be represented as a fraction. Definition of ratio is a ratio is a relation between two quantities by division. A ratio is a relation between two quantities by division. It can be represented as a fraction. तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन ऑफ रेशो इज़ अ रेशो इज़ अ रिलेशन between two quantities by division. It can be represented as a fraction. In general, the ratio of any number a to the other number b is written as टू क्वांटिटीज़ हैं ए और बी, और इनको रेशो के फॉर्म में जब हम लिखते हैं एज इट इज़ अ फ्रैक्शन. सो ए एंड बी आर टू क्वांटिटीज़, तो उनको हम ऐसे डिवीजन के फॉर्म में जब लिखते हैं तो उसके बाद हम इसको रेशो में जब लिखेंगे तो ये आएगी ए रेशो बी. ए एंड बी आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द रेशो. ए इज़ द फर्स्ट टर्म and b is the second term. The first one is called antecedent. The first term of ratio A is called antecedent and the second term B is called consequent. There are two terms of ratio. The first term, for example, if we take two quantities A and B, then A ratio B. Two dots represent the sign of ratio A ratio B, where A is the first term and it is called antecedent and B is the second term, it is called consequent. इसको पढ़ेंगे A is to B. A ratio B is read as A is to B. For example, if we have another ratio 2:3, then it will be read as 2:3. Okay students, we discuss the definition of ratio, how can we represent ratio and how can we read it. Now we will discuss how to simplify a ratio. How to simplify a ratio. और expressing ratio
expressing ratio in the simplest terms. एंड स्टूडेंट, जब हमने रेशो को रिप्रेजेंट करना है, एक्सप्रेस करना है सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो उसको हम क्या करेंगे, ईच टर्म जो होगी रेशो को उसको उसके ACF से डिवाइड करेंगे. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव द रेशो 12 रेशो 20, then the highest common factor of 12 and 20 is 4. So we divide this ratio by 4. Then we get the answer 12 ratio 20 is equal to 12 over 20, and it will be equal to 3 ratio 5. In this way we can express the ratio in the simplest terms. Then we discuss कंपेयर हम कैसे करेंगे टू रेशियोज़ को. हाउ कैन वी कंपेयर द रेशो. तो स्टूडेंट्स, कंपेयर करने के लिए रेशो को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे लिए इस चीज़ का ये चीज़ ज़रूरी है कि हमारे पास वो दोनों क्वांटिटीज़ जो हैं उनका यूनिट सेम हो. जैसे कि रेशो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज़ कैन बी डिफाइंड, बट द रेशो ऑफ टू डिसिमिलर क्वांटिटीज़ इज़ मीनिंगलेस. जैसे कि हम कंपेयर कर सकते हैं, हम अगर हाइट की बात कर रहे हैं तो हम एक स्टूडेंट्स या एक चिल्ड्रन की हाइट को ही दूसरे स्टूडेंट की हाइट के साथ कंपेयर कर सकते हैं. ऐसा नहीं हो सकता कि हम एक स्टूडेंट की हाइट लें और दूसरे का वेट लें. इट इज़ अ मीनिंगलेस थिंग. एंड इसके अलावा हमारे लिए ये भी ज़रूरी है कि हमारे पास जो है उनका यूनिट भी सेम हो. फॉर एग्जांपल, इफ़ वन क्वांटिटी इज़ इन मीटर, देन द अदर वन विल आल्सो बी इन मीटर यूनिट. अदरवाइज़ हम लोग अगर 1 मीटर में 1 सेंटीमीटर में है, तो जब तक हम मीटर को सेंटीमीटर में ना कन्वर्ट कर लें या सेंटीमीटर को मीटर में ना कन्वर्ट कर लें, हम रेशोज़ को कंपेयर नहीं कर सकते. इसके बाद हम लोग डिस्कस करते हैं कुछ फैक्ट्स हैं रेशो के. फैक्ट्स ऑफ रेशो. The first one is a ratio has no unit. As ratio is a fraction, when we compare two quantities in fraction form, then unit will be cancelled out. So a ratio has no unit. And the second one is, the second fact is, in a ratio the order of terms is very important. For example, in a ratio the order of terms is very important. We cannot say A ratio B is equal to B ratio A. A ratio B will not be equal to B ratio A. Here A is the first term and B is the second term. Here B is the first term and A is the second term. So these two ratios are different and these will not be equal. The next fact is, since ratio is a fraction, the ratio will remain unchanged if each term of the ratio is multiplied by or divided by the same non-zero number. Since ratio is a
fraction. Since ratio is a fraction, the ratio remains unchanged since ratio is a fraction, it remains unchanged if we divide or multiply. If each of the term of ratio is multiplied or divide by the same number. डिवीजन या मल्टीप्लिकेशन के लिए ज़रूरी है कि वो नंबर सेम हो जिसके साथ हम रेशो की टर्म्स को मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल, इफ़ थर्ड फैक्ट को अगर हम एक्सप्लेन करें तो हमारे पास अगर हाँ जी, तो स्टूडेंट्स जब हम थर्ड फैक्ट की बात करते हैं, सिंस रेशो इज़ अ फ्रैक्शन द रेशो रिमेन्स अनचेंज्ड. अनचेंज्ड मीन वो चेंज नहीं होगी इफ़ ईच टर्म ऑफ रेशो इज़ मल्टीप्लाइड और डिवाइड बाय द सेम नंबर. फॉर एग्जांपल, इफ़ वी हैव द रेशो 4:7, इफ़ वी मल्टीप्लाई बोथ टर्म्स बाय 5, four fives are 20 and 7 fives are 35. We multiply, then we divide them. Dividing by 5, same number is 5 when we multiply and when we divide. If we divide, it remains 5 fours are 20 and 5 sevens are. तो स्टूडेंट्स इस चीज़ को नोट करें कि 4:7 में कोई चेंज नहीं आई. जब हमने इसको एक नंबर 5 लिया, सेम नंबर 5 के साथ हमने इसके बोथ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दिया, यह हमारे पास आ गया 20:35. तो इससे हमारे पास ये चीज़ प्रूव हो रही है कि अगर हम इसको सेम नंबर के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगेन अगर हम उसी नंबर से उसको डिवाइड भी कर देते हैं तो हमारे पास वो रेशियो चेंज नहीं होती. इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्ट है, फैक्ट नंबर 4, वो मैंने आपको रेशियो की डेफिनेशन को एक्सप्लेन करते हुए भी बताया है कि हमारे पास जो है, जो फोर्थ पॉइंट में हमने चीज़ डिस्कस की, रेशियो एग्जिस्ट बिटवीन क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड. रेशियो एग्जिस्ट between the quantities of same kind. फॉर एग्ज़ाम्पल, हम ये नहीं कह सकते कि हम हाइट ऑफ चिल्ड्रन को वेट ऑफ चिल्ड्रन के साथ कंपेयर करें, या हम वेट ऑफ वन बॉक्स को लेंथ ऑफ द अदर बॉक्स के साथ कंपेयर करें. अगर हम एक बॉक्स का वेट ले रहे हैं तो हमें दूसरे का भी वेट ही लेना पड़ेगा. ये एक ही लेंथ को हम दूसरे की लेंथ के साथ ही कंपेयर कर सकते हैं. वेट को लेंथ के साथ कंपेयर करना मीनिंगलेस है. द नेक्स्ट फैक्ट नंबर 5 इज़, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर हमने 2 क्वांटिटीज़ ली हैं तो उनका यूनिट भी सेम होना चाहिए. टू फाइंड अ रेशियो बिटवीन क्वांटिटीज़ ऑफ सेम काइंड, इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट विच वी यूज़ इन एक्सरसाइज. क्वेश्चन नंबर 1, टू फाइंड द रेशियो बिटवीन quantities of same kind, to find the ratio between the quantities of same kind, unit of quantities must be same.
It is the most important fact, and we use this fact in exercise A, question number 1. Let's start our exercise 6A. आज हम एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 इन्हीं फैक्ट्स को यूज़ करते हुए सॉल्व करेंगे टू फाइंड द रेशो. Question number 1 is find the ratio of part 1 is हाँ जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 is find the ratio of part 1 is 13 and 39. Find the ratio of 13 and 39. तो स्टूडेंट्स जब हमने इसको सॉल्व करना है, इसका सॉल्यूशन करना है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, हम इसको पहले रेशो की फॉर्म में लिखेंगे 13 रेशो 39 को, फिर उसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख के इसको इसके हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, डिवाइड कर देंगे. तो हमें पता है कि इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 13 और 39 का जो है वो 13 ही है, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 13 से. ये फैक्ट हमने डिस्कस किया कि हमने न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर या फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को सेम नंबर के साथ हमने डिवाइड करना है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/13. 13 1s are 13 and 13 3s are 39. And then we will write it in the form of ratio 1:3. It is the ratio of 13 and 39. इसके बाद नेक्स्ट सेकंड पार्ट में वो जो रेशो दे रहे हैं वो 42 and 63 की है. फाइंड द रेशो ऑफ 42 and 63. तो सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रेशो की फॉर्म में लिखा 42 रेशो 63. इट विल बी इक्वल टू इन अ फ्रैक्शन फॉर्म 42/63. देन वी विल फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 42 and 63. देन व्हेन वी फाइंड द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दैट विल बी 21. तो हम टू टर्म्स जो हमारे पास रेशो की आ रही हैं फ्रैक्शन की फॉर्म में, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ये बनेगा, उसको हम डिवाइड करेंगे 21 से. 21 2s are 42 and 21 3s are 63. And the form of ratio it will be 2:3. It is the ratio of 42 and 63. Okay students, the next part is same as part number 1 and 2. पार्ट नंबर 3 में जो हमें रेशो दी गई है जिन नंबर्स की फाइंड आउट करने के लिए, वो नंबर्स हैं हमारे पास 48 and 64. Again we will write it in the form of ratio. Then we will find the highest common factor. Highest common factor of 48 and 64 is 16. तो हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 16 से. Sixteen 3s are 48 and 16 4s are 64. And in the form of ratio 3:4. It is the ratio of the numbers 48 and 64. The next one is part number 4, that is 6.4 and 8. 6.4 and 8. तो
तो स्टूडेंट्स जब भी हमारे पास कोई पॉइंट इस तरह टर्म आ जाए जिसमें हमारे पास वो डेसिमल फॉर्म में है, तो उसको सॉल्व करने के लिए हम पहले उसका पॉइंट ख़त्म करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 6.4 लिखेंगे। उसके बाद इसका जब हमने पॉइंट ख़त्म करना है तो ये हमारे पास आ जाएगा 64/10^8। अब अगर हम बोथ टर्म्स को मल्टीप्लाई कर दें 10 से, जो कि एलसीएम है इन टू टर्म्स का, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई 64/10 रेशो 10 मल्टीप्लाई बाय 8, देन इट विल बी इक्वल टू 64/80। अब हमारे पास नंबर्स आ रहे हैं 64 एंड 80। अब हम 64 और 80 की रेशो फाइंड आउट करने के लिए इसको नेक्स्ट इधर सॉल्व करते हैं। 64 एंड 80 को हम लिखेंगे फ्रैक्शन की फॉर्म में, 64/80। Then the highest common factor of 64 and 80 is also 16. We'll divide it by 16. We will divide 64 and 80 by the HCF, that is 16, and it is equal to 16 4s are 64 and 16 5s are 80, and the form of ratio it is 4:5. So the ratio of 6.4 and 8 is 4:5. देन स्टूडेंट्स आप लोगों ने इसके क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 5, 6 और 9 खुद सॉल्व करने। अब मैं आपको पार्ट नंबर 8 और 10 सॉल्व करवाती हूँ। In part 8 they give us 60 centimeter and 3 meters. Part 8 number 8 is 60 centimeters and 3 meters. तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने ये चीज़ डिस्कस की थी कि हमारे पास उनका यूनिट सेम होना चाहिए। जैसा कि यूनिट्स यहाँ पे ये सेंटीमीटर में गिवन है, यहाँ पे ये मीटर्स में गिवन है। तो जब तक हम 3 मीटर्स को सेंटीमीटर में कन्वर्ट नहीं कर लेते, हम इन दोनों के रेशो फाइंड आउट नहीं कर सकते, हम इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, ये हमारे पास 60 सेंटीमीटर्स ही रहेगा। हमें पता है कि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसलिए हम 3 को 100 से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये हमारे पास अब आ जाएगा 60 सेंटीमीटर्स एंड 300 सेंटीमीटर्स। नाउ विल राइट इट इन द फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन, दैट इज 60/300। तो सबसे पहले तो हम इनके ज़ीरोज़ को आपस में कैंसिल कर देंगे। ये हमारे पास आ जाएगा 6/30, और 6/30 का ACF है 6, तो हम इसको 6 से डिवाइड करेंगे। तो ये हमारे पास आ जाएगा 1/5, एंड द फॉर्म ऑफ रेशो इट इज़ 1:5। So the ratio of 60 centimeter and 3 meters is 1:5. The last part is part number 10. इस पार्ट में अगेन उन्होंने दिया हुआ है 0.5 मीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स। तो स्टूडेंट्स इसमें भी हम पहले 0.5 मीटर्स को सेंटीमीटर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 0.5 मीटर्स को इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, ताकि ये हमारे पास सेंटीमीटर्स में आ जाए। ठीक है, और उसके बाद हम इसको 75 सेंटीमीटर्स के साथ सॉल्व करेंगे। 100 मल्टीप्लाई 0.5 50 सेंटीमीटर्स एंड 75 सेंटीमीटर्स।
then you will write it in fraction form 50/75 and it will the highest common factor of 50 and 75 is 25, इसलिए हम इसको डिवाइड करेंगे 25 से, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 2s are 50 and 25 3s are 75. So in the form of ratio it is 2:3. ओके स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हम लोगों ने रेशो प्रोपोर्शन के यूनिट को देखा। उसमें हमने रेशो को डिस्कस किया, उसमें रेशो का हमने डेफिनेशन, उसको कंपेयर करना, उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में एक्सप्रेस करना, और उसके अलावा हमने उसका जो है उसके फैक्ट्स को देखा, और इन्हीं चीज़ों को हमने माइंड में रखते हुए एक्सरसाइज 6A का क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व किया। होप यू विल लिसन द लेक्चर एंड अंडरस्टैंड इट, नाउ प्रैक्टिस इट। अल्लाह हाफिज़।